अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे, हर चीज़ में उनके रहे। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके बड़े करीबी भी माने जाते थे। अब क्या कारण है भाई, मोह भंग हो गया, इन्होंने खुद बताया। अब उस पर हम तो दोहराना नहीं चाहते, हम तो बहुत 96 से देख रहे हैं और 96 से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है वो एक समाज सेवा की पार्टी नहीं रही। वह जो धन अर्जन करने का जो जरिया होता है वो धन अर्जन करने का जरिया होता है। और इसलिए कई लोग, राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग जनता दलीय परिवार में शामिल हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो इसलिए आज हर्षवर्धन सिंह जी ने भी इस परिवार में शामिल होने का फैसला किया और मन से फैसला किया, और इन्होंने आप सबों के सामने इस पार्टी को मजबूत करने का जो इनका संकल्प है उसको इन्होंने दोहराया। आज हम हर्षवर्धन सिंह जी को भी जनता दलीय परिवार में स्वागत करते हैं, हृदय से इनका स्वागत करते हैं। ये तो पार्टी ने तय करती है कि हम ही तय करेंगे और आप तय करिएगा। ये पार्टी जब आएगा समय तो पार्टी देखेगी, अगर पार्टी समझेगी उचित तो सुनील जी को कि लड़ाया जा सकता है तो लड़ाएगी। अभी तो जनता दलीय परिवार में शामिल हूँ, ये कोई नहीं। जानने के बाद आप लोग ये दलित कार्ड खेल रहे हैं, इसको माना जाए? ये सब गलतफहमी में आप हैं। दलित कार्ड खेलने का सुनील जी का पहचान दलित कार्ड है। सुनील जी की पहचान एक सक्षम अधिकारी के रूप में बिहार में है, उसको आप डाउनग्रेड मत करिए। और नीतीश कुमार जी को कोई कार्ड खेलने की जरूरत है जी? बिहार में दलित वर्ग के उत्थान के लिए जो उनका नारा था, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास का क्या अर्थ है? कई बार उन्होंने सभाओं में कहा, न्याय के साथ विकास का अर्थ था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय और उनका विकास, और समाज के वैसे तबके जो सबसे निचले पायदान पर हैं उनके लिए विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास, ये था न्याय के साथ विकास। बिहार में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो पहला फैसला उन्होंने किया कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। आज लाखों की संख्या में दलित वर्ग के लोग विभिन्न पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों पर हैं, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, लाखों की संख्या में। इसके पहले भी 15 साल का शासन था। आप जिनकी बात कर रहे हैं और जो वहां गए, हम किसी व्यक्ति पर कोई कमेंट नहीं करते, वो वहां गए, क्या किया था उन्होंने? पंचायती राज का चुनाव हुआ था क्या उनके समय? पूरी चुनाव व्यवस्था को उन्होंने बंद कर दिया था, चुनाव ही नहीं हुआ था पंचायत का, और एक केस करके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लटका के छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जी ने उस केस को वापस लिया, नया कानून बनाया आरक्षण का, और वह कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से एफर्म हुआ और बिहार में चुनाव हुआ और लाखों दलित वर्ग के लोग, बिहार देश का कौन सा ऐसा राज्य है, देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां न्यायिक सेवा में आरक्षण प्राप्त, कौन सा राज्य? यहाँ उन्होंने न्यायिक सेवा में आरक्षण देने का काम किया। तो दलित कार्ड खेलने की क्या जरूरत है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी ने दलित वर्ग में, जो महादलित वर्ग था, जो उसमें दलित वर्ग में भी निचले पायदान पर था, उसके लिए उन्होंने महादलित आयोग बनाया, महादलित के उत्थान के लिए उन्होंने कई काम किए। इसलिए नीतीश कुमार जी को किसी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग में नीतीश कुमार जी के काम की तारीफ होती है और प्रशंसा होती है। ललन जी से एक सवाल है कि क्या वो परिवार से प्रेरित है क्या समाज सेवा में? देखिए, हमारे जो लेट फादर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, परहैप्स यंगेस्ट मेंबर हैं, और परिवार के लोगों ने विभिन्न तरीके से समाज की सेवा की है। और दो कारण रहे, परिवार का
प्रेरणा। दूसरा कि जो नेतृत्व के बारे में ये बात हो रही थी, उस नेतृत्व में भी माननीय मुख्यमंत्री की हमारी आस्था है कि वो भी इसमें विश्वास करते हैं कि मैंने शुरू में भी कहा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, उनका उत्थान करना, इकोनॉमिक उनका अपलिफ्टमेंट होता है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता है, सोशल कोहेजन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमने समझा, जैसे कि हमने बताया कि हमें एक मौका मिला है तो उसका हम उपयोग करेंगे। धन्यवाद। ललन जी, चारा घोटाले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा था कि सुनील कुमार जी लालू यादव के इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सीबीआई ने जो कहा वो गलत है, या ये सक्षम अधिकारी? ये जाके सीबीआई के अधिकारियों से न पूछिएगा। नहीं, आपने कहा सक्षम अधिकारी है। सक्षम अधिकारी है लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में ये तो कहा है। सीबीआई से न पूछिएगा, आप हमसे क्यों पूछिएगा? पार्टी ज्वाइन हम इनको सक्षम अधिकारी मानते हैं, और बिहार में एक सक्षम अधिकारी के रूप में इन्होंने प्रमाणित करने का काम किया। लेकिन सुनील कुमार जी लालू यादव की तरफ से पेश हुए हैं कोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि सीबीआई ने बायस कार्रवाई की। और व्यक्तिगत तौर पर आप कहाँ पेश हो रहे हैं, हम कहाँ पेश हो रहे हैं, ये कहाँ पेश हो रहे हैं, इनको कोई देख रहा है? दलितों के मुद्दे पर आप लोगों को घेरा जा रहा है लगातार। इस्लाम लगातार हमला कर रहे हैं, एसपी यादव भी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ झूठी आंकड़े पेश करने में लगी है। देखिए, हम तो आंकड़ा कोई दिए नहीं, हमने तो कोई आंकड़ा नहीं दिया। हमने तो बताया आपको, भाई जो व्यक्ति आज गए हैं, हमारी शुभकामना है उनको, वो गए हैं जहां वहाँ खूब फूले फले, लेकिन पहले भी उस पटिया में रहे थे और लंबे समय तक रहे थे। तो काहे, अब जब उनका जवाब तो देने दीजिए भैया। तो उनको किसी ने रोका था क्या? पंचायत का चुनाव बिहार में बंद था, दलितों को आरक्षण पंचायत में नहीं मिल रहा था, किसका राज था? 2005 के पहले क्या प्रयास किया उन्होंने बिहार में आरक्षण दलित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए? नीतीश कुमार जी ने पहला काम ये किया। नीतीश कुमार जी ने न्यायिक सेवा में आरक्षण देने का काम किया। कहाँ थे वो? तो इसलिए ऐसे लोगों की बात नहीं, जो जब जहाँ रहता है उस तरह की बात करता है, तो उनकी बात पर, कोई व्यक्ति के बात पर छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार में दलित वर्ग के लिए और महादलित वर्ग के लिए जो काम किया है, उसका पूरा खाका अगर उठा लीजिएगा आप, तो शायद आज़ादी के बाद उतना काम नहीं। अभी से 1 घंटा दलितों की बात हो रही है तो लोजपा अपनी खामियों को क्यों गिरा रहा है? अभी से 1 घंटा पहले नेता प्रतिपक्ष एसपी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बिहार में कोरोना के मामले में सरकार फेल है, बाढ़ के मामले में सरकार फेल है, केंद्र सरकार से कुछ नहीं किया गया, और देश के सबसे झूठे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सबसे बड़ा फेल आदमी तो तेजस्वी जी हैं। वह उनको जब अंदाजे नहीं है कि बिहार में कोरोना की संख्या कहाँ पहुँच गई, कितना टेस्ट हो रहा है बिहार में प्रतिदिन, और आज एक्टिव केस कितना है? 1,80,000 90,000 टेस्ट हो रहा है और 1,700 निकल रहा है। कौन सा राज्य है भाई? इस प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है, तो अन्य राज्यों की जो आबादी है उसके तुलना में देख लीजिए बिहार कहाँ। उनके बोल देने से होगा? अरे उनको तो मालूम है, खुद भी मालूम है कि चुनाव होना है, लगातार कह रहे हैं कि चुनाव टाल देना चाहिए। अरे भाई, जो परीक्षा में विद्यार्थी पढ़ता नहीं है वही ना परीक्षा बढ़ाने का बात करता है, तो उनको तो मतलब नहीं है इससे, और उनको ये मालूम है कि इस चुनाव के बाद उनका बुढ़िया बस्तर बंधाएगा, तो जितना ऐसा बोल बाल के बोलेंगे नहीं तो कुछ धनार्जन कहाँ से होगा? धनार्जन भी तो करना है, टिकट उकट भी तो बांटना है। एसपी यादव ने कहा है कि अगर इस बार सत्ता में आए तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। अरे उनको सत्ता में आने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, वो देखते रहे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको आ जाती है। अब वो देखते जाइए क्या क्या होता है एक एक करके। अभी अब एक के बार आपको बता दें
टीवी चलाने के लिए अभी जरूर बचा हुआ है, अभी देखते जाइए क्या क्या होगा आगे आगे। उनके यहाँ उनकी पार्टी में भगदड़ है, भगदड़ है। हम बस एक लाइन में कहेंगे कि उनकी पार्टी में भगदड़ है। अब क्यों में तो आपको पहले बता देंगे, हम समय समय पर बताएंगे। लालू यादव के काल को जंगल राज कहा जाता है। आप उस दौरान पटना के एसपी होते थे, आपके ऊपर सीबीआई ने कहा कि आप लालू यादव के कारों पर काम करते थे। क्या आप मानते हैं कि लालू यादव का काल जंगल राज? मैंने उस दौरान भी माइक लेकर बोल दीजिए सर, माइक लेकर बोल। मैं यही कहना चाहूँगा कि एज ए पुलिस ऑफिसर एक सीमा होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, जिसके दायरे में वो रह के काम करता है, उसका सर्विस कंडीशंस हैं, इज़ नॉट ए पॉलिटिकल फिगर। और उस दौरान जो भी विधि सम्मत कार्रवाई थी, रूल ऑफ लॉ था, वो हमने किया। और आज तक किसी कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम है, और किसी कोर्ट ने आज तक मेरे कार्रवाई पर कोई स्ट्रक्चर पास क्या आप मानते हैं कि उस समय की धन्यवाद। पुलिस व्यवस्था फेल थी? चलिए आइए। आइए